नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो का कार्यक्रम और मैं आ गई हूँ हजारीबाग में लगभग अभी तक हम 2 कार्यक्रम खत्म कर चुके हैं और अब जो है आगे कार्यक्रम का सिलसिला बढ़ रहा है। क्योंकि हजारीबाग में हूँ तो यहाँ का राजनीतिक समीकरण जो है अपने जनता को और दर्शकों को बताते चलूँ तो यहाँ पर एक तरफ बीजेपी ने मनीष जायसवाल को उतारा है चुनाव में, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी है जेपी पटेल। क्योंकि चंदन बर्रा दुकान पर लोग यहाँ पर खड़े होकर खा रहे थे समोसे और बर्रा। झारखंड आइए तो बर्रा जरूर टेस्ट। जी हाँ, जरूर टेस्ट करिए। यहाँ का नाम ही है बर्रा दुकान और खाइए। बताइए, दुकान कितने सालों से लगा रखी है आपने? हाँ, करीब 8-9 साल हो गया है। लगभग 8-9 साल हो गया काम करते करते। हजारीबाग का क्या हाल है इस बार चुनावों में? इस बार यहाँ पे कमल छाप का रहेगा वोट ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए कि काम धंधा अगर अच्छा नहीं चलता तो जनता सरकार को कोसती है। आप तो पकोड़े तल रहे हैं, जिसको एक समय काफी विपक्ष के नेताओं ने माहौल बनाया था कि ये भी एक रोजगार है। जनता इन तमाम ऐसे जो बातें आती है उसको कैसे देखती? वो सब तो देखा जाता है, लेकिन ये सब बिजनेस है तो करना ही पड़ेगा। बिजनेस है। हाँ, तो हम लोग के लिए तो यही है, तो करना पड़ेगा। अगर कभी कभी अतिक्रमण दुकान भी हट जाता है तो कहीं दूर जाके फिर करना पड़ता है। अच्छा, थोड़ा सा प्रवीण दिखाओ। समोसे की दुकान है, बर्रा है। झारखंड में तो लोग कहते हैं बर्रा जरूर टेस्ट कीजिए। झारखंड का फेमस डिश क्या है? झारखंड में जो बर्रा है तो बर्रा तो फेमस तो है ही। अच्छा, लोग कहते हैं धुसका बर्रा खाइए और झारखंड घूम कर आइए। यह तो बात सही है, लेकिन अभी जो चुनाव का माहौल है, इस चुनाव का माहौल में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। कांग्रेस है जनता का हित के लिए सोचे हैं, 70 साल काम किए हैं, सब कुछ वो कमा के रख दिए हैं। बाप कमाया बेटा बेच बेच खा रहा है, बाप कमाया बेटा बेच बेच खा रहा है। शिक्षा पर कोई फोकस नहीं है, रोजगार पर कोई फोकस नहीं है। यहाँ जो आदमी दिन रात मेहनत करके बर्रा बेचता है वो कहता है कि वो रोजगार नहीं है क्या? कहीं कोई रोजगार देने का नाम नहीं है। वैकेंसी जो है से कारपोरेट घरानों का दे रहा है। वो जो है से अपने अपने चंदा लो और धंधा लो, चंदा दो और धंधा लो। तो नाराज किससे हैं आप? हमारे बीजेपी से सर्वश्रेष्ठ सब कुछ नाराज है। ये मोदी जो हकंद करके बोलते हैं, कहीं 15 लाख नहीं दिया, 15 पैसा नहीं दिया, 15 रोजगार नहीं दिया। झारखंड में अब झारखंड में जो है आपका पीएम आवास दे करके घुमा लिए, एक भी पीएम आवास नहीं दिया। यहाँ आप कह रहे हैं कि पीएम आवास नहीं दिए, एकदम नहीं दिए। बहुत लोगों की अपनी अलग अलग राय है। दादा बड़े नाराज है, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। आप कह रहे हैं बीजेपी ने बहुत काम किया 10 साल। जी हाँ, मेरे नज़र में किया अलग अलग कर रोजगार। आप कुछ पॉइंट तो बता दीजिए, क्या काम किए? बहुत सारे काम किए हैं, जैसे है सब पब्लिक तो जान ही रहे हैं क्या क्या किए नहीं किए। सो अच्छा, शिक्षा को लेके कुछ हुआ? नहीं, उतना नहीं मालूम है। हजारीबाग में कुछ हुआ? जिला स्कूल के नाम बदल के सीएम बदला गया है। यही सब नाम बदला है, क्लास भी बढ़ा है, बच्चा लोग के पढ़ाई भी बढ़ा। अच्छा, ये बच्चा लोग का पढ़ाई बढ़ा, नाम बदला। और नाम बड़ा बदल दिया जाता है, राजनीति होती है नाम बदलने को लेकर। क्या चल रहा है माहौल इस बार चुनाव? भाजपा में है, मोदी में है। वो तो दादा बहुत नाराज है, कह रहे हैं 10 साल कुछ किया नहीं। अपना मत है ना, नाराज होने के कारण। जितना मोदी करके दिखा दिया आज तक, आजादी के बाद पहला बार भी काम। अरे दादा, ये तो कह रहे हैं जो 10 साल हुआ वो कभी नहीं हुआ। आजादी के पहला बार विकास इंडिया किया जितना मोदी कर चुके। अच्छा, आप ये बताइए, मोदी को पसंद करते हैं या मोदी के फैन हैं या कार्यों की वजह से खुश हैं? उनके कार्य के वजह से खुश है। क्या किया? आपको क्या दिया देश के प्रधानमंत्री? क्या नहीं देश को दिया, क्या नहीं दिया? कैमरा देख रहा है आपको, देख कर बताइए। हाँ, देख के बता रहे हैं क्या नहीं दिया देश को। कुछ पॉइंट तो बता दीजिए दादा। जैसे धारा 370 हटाया, राम मंदिर बनाया। आप अमेरिका के पीछे पीछे चलते थे, आज आपके पीछे पूरा देश चल रहा है। अमेरिका के पीछे पीछे चलते थे, आज आपके पीछे देश चल रहा है। दादा बोल रहे हैं। और सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसका कारण है कि आज अमेरिका का प्रेसिडेंट भी मोदी जी के पीछे आ रहे हैं सिग्नेचर ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो एक बात बताइए, हजारीबाग की जनता क्या कहती है? हजारीबाग की जनता सांसद के चुनाव में सिर्फ मोदी जी को जान रहे हैं और मोदी जी को ही वोट देंगे। और विधानसभा का वक्त आएगा तो फिर देखा जाएगा, उसमें तो अलग मैटर। अभी थोड़ा टाइम है उसमें। हजारीबाग की जनता को क्या चाहिए अपने नेता से?
बस विकास और का चौतरफा विकास हो रहा है। रोड हो गया, सड़क हो गया, नली, लाइट, पानी, यही सब और क्या। एक बात बताइए, इससे पहले जो सांसद रहे हैं, मतलब जिनको अभी हम बोल सकते हैं कि वर्तमान के सांसद है जयंत सिन्हा, नाम सही लिया मैंने? हाँ, तो कैसा काम किया उन्होंने? उनका कोई काम नहीं था। मनीष जायसवाल को जानते हैं आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल जानते हैं। कैसे भरोसा कर सकते हैं? विधायक के रूप में जानते हैं और भरोसा तो सिर्फ मोदी जी पर है। बस बस जी, मनीष जायसवाल का कार्य क्षमता ऐसा है जो हजारीबाग जनता उनसे खुश है। अच्छा ये बताइए नाम क्या है? गौतम। गौतम दादा, माहौल क्या है हजारीबाग का? माहौल मनीष जायसवाल तरफ। जायसवाल जी की तरफ का है? जायसवाल जी तो अभी विधायक से कमल छाप। हाँ? कमल छाप। तो हजारीबाग को क्या चाहिए? हजारीबाग को विकास चाहिए, बढ़िया शिक्षा चाहिए, और रोड चाहिए। आप क्या करते हैं? ठेला चलाते हैं। ये आप ही का ठेला है? प्रवीण थोड़ा घुमा दो। तो चाय वगैरह बेचते हैं यानी कि? चाय, पानी, बिस्कुट। हम जब स्कूल में थे तो एक लाइन पढ़ते थे कि वृक्ष धरा के हैं आभूषण, करते हैं वो दूर प्रदूषण। ठीक है, पेड़ पौधे लगाइए, प्रदूषण तो दूर करेंगे, लेकिन क्योंकि बरगद का पेड़ है और नीचे कुछ लोग जो है सुस्ता रहे हैं, नींद पूरी कर रहे हैं, थोड़ा सा इनकी नींद में डालेंगे खलल और करेंगे इनसे बात की इस बार किसको देखना चाहते हैं राजनेता के तौर पे? अभी सांसद कौन? जयंत सिन्हा। जयंत सिन्हा जी है। जयंत सिन्हा जी कुछ किया है क्षेत्र में अपने? किए ही है कुछ कुछ काम। इस बार कौन लड़ रहा है चुनाव? अभी मनीष जायसवाल है, और जेपी पटेल है। कौन अच्छा नेता है? दोनों अपने अपने जगह में ठीक है। हाँ, दोनों ही विधायकी के तौर पर काम कर चुके हैं और अब सांसद के लिए चुनावी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, पब्लिक को क्या चाहिए अपने सांसद से? पब्लिक को चाहिए अपना जो शहर है वो थोड़ा और अच्छा हो, बस। हजारीबाग का क्या हाल है? हजारीबाग का हाल तो पहले से भी ठीक ही है और ठीक होते जाएगा भाजपा की सरकार रहेगी तो। क्या बात है, ये तो मोदी जी के फैन लग रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाजपा की सरकार रही तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप यहीं रहते हैं क्या? जी जी, क्या करते हैं? यही काम करते हैं, थोड़ा सुस्ताने के लिए यहाँ लेटे हुए हैं। सुस्ताने के लिए लेटे हुए हैं, नींद पूरी होगी? ठीक है, हो गया, आराम में। अच्छा बताइए ना, ये सांसद जी कौन है? सांसद तो हमारे जयंत सिन्हा है। मनीष जायसवाल जी, वो भी बोले आप भी बोले, भविष्य में बनाना चाह रहे हैं? हाँ, हमारे हजारीबाग के मनीष जायसवाल जी हैं। अच्छा, जहाँ पे मौजूद हूँ मैं, ये इनका विधानसभा का एरिया है? हाँ। सही बोला मैंने? हाँ। चलिए अब मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री जी कैसे लगते हैं? अच्छा, देश में आगे लेके जा रहे हैं, देश को बढ़िया काम कर रहे हैं। अपना नेता कैसा होना चाहिए? मोदी जी ऐसा होना चाहिए। मोदी जी क्या दे दिए देश को? देश को बहुत कुछ दिए हैं। आज जो चारों तरफ विकास का नज़ारा आ रहा है, पहले इतना नज़ारा नहीं आता, अभी ज़्यादा लग रहा है, बढ़िया चल रहा है। हजारीबाग की जनता क्या चाहती है इस बार काम को लेकर? यहाँ हजारीबाग का विकास, खूबसूरती बढ़िया चाहती है, और क्या, रोजगार, यही सब चाहती है, और क्या चाहेगी। एकदम नींद पूरी करके एक्टिव हो गए दादा। चलिए ना, हाँ नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम मुख्तार अंसारी है। मुख्तार अंसारी, तो आप किसको चाहते हैं इस बार? मोदी जी को। मोदी जी आपको पसंद है? बिल्कुल। चलिए, मुख्तार भैया कह रहे हैं हमको पसंद है। दादा नाम क्या है आपका? महेंद्र वर्मा। वर्मा जी जल्दी से बताइए हमको इस बार हजारीबाग का क्या हाल है? ठीक हाल है। ठीक हाल है। सांसद जी कैसा काम कर चुके हैं आपके क्षेत्र में? सांसद जी कोई काम नहीं किए थे। और इस बार क्या उम्मीद है? देखिए अब नए संसद बनेंगे, क्या क्या करेंगे। पिछले 10 साल का किसी का काम समझ में आया? समझ में आया, किसका? वही करबे नहीं करता है कुछ। फिर बोल रहे समझ आया, फिर कह रहे हैं कि कोई करबे नहीं करता है। क्या करें, मोदी जी के नाम से वोट हो रहा है और क्या करना है, इसका भी वोट होगा मोदी जी के नाम से। मतलब ले देकर बात बस इतनी सी है कि एक नाम पर वोट है, पर ग्राउंड पे नेताओं का क्या हाल है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं। हजारीबाग में जनता कुछ तो चाहती होगी कि ये काम हो जाए, कुछ ऐसा काम हो जाए, कुछ शिक्षा को लेकर काम हो जाए। आपकी क्या मांग है? आप तो घर के बड़े हैं, बताइए। यही मांग है कि घर घर जैसे पेपर में देता है, वैसे घर घर का है नहीं सूचना देता है तब। और मोदी के तो खैर जिताना है ही। क्या सूचना, मतलब समझे नहीं, हम थोड़ा समझाइए ना। योजना जैसे निकलता है तो मालूम करना चाहिए न। हाँ, ऑफिसर पास जाते हैं तो काम नहीं होता है। हाँ, ऑफिसर काम ही नहीं करते? नहीं करता है कोई भी काम, बस कितना बार खुद आता है। प्रधानमंत्री किसको बनते हुए देखना चाह रहे हैं? मोदी को। ऑप्शन में? मोदिये में।
ये तो एकदम क्लियर कट चल रहे हैं, मोदी जी इनको चाहिए। राम मंदिर, आप इस बात कर रहे हैं, घूम जाइए। राम मंदिर, चुनाव है, क्या मुद्दा है इस बार चुनावों में? जी नहीं, जनता को क्या चाहिए अपने नेता से? विकास हाल क्या है हजारीबाग का? बहुत बढ़िया आने वाले समय में क्या देखना चाहते और हैं? अच्छा विकास और होना चाहिए बढ़िया से। लेवल पे क्या स्थिति बहुत है? अच्छा है शिक्षा के लेवल पे। जेपी पटेल जी को जानते हैं? जी हाँ, कहाँ से है? हजारीबाग से है। हजारीबाग से। विधायक कहाँ के हैं? वो नहीं पता, मंडू से। अच्छा, कांग्रेस में आ गए हैं इस बार? जी, क्या माहौल लग रहा है? अच्छा नहीं है उनका। अच्छा नहीं है। सब लोग बैठे बैठे एक दूसरे का माहौल बनाएंगे, कैसे होगा? चलिए मुद्दों पे बात कर लेते हैं। शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, सबका क्या हाल है हजारीबाग? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। हजारीबाग का मतलब क्या है? हजारीबाग हजार बागों का शहर है हजारीबाग। तो मतलब काफी सुंदर जगह है। सुंदर जगह है। सबसे खूबसूरत जगह कौन सी घूमने लायक यहाँ? हम पूरे इंडिया घूमे, सबसे अच्छा हमको हजारीबाग लगा। क्लाइमेट अच्छा है। क्लाइमेट के नंबर 1 है पूरे इंडिया में, कश्मीर के बाद। तो यहाँ पे सब हरा हरा ही दिखता होगा। हरियाली तो है। सब हरा हरा है। अब जब बात हरे हरे की आएगी तो सवाल भ्रष्टाचार पर भी आ जाएगा। आजकल तो बहुत पोटलियां खुल रही है, सुनने में आया पैसे जो है पलंग पर नजर आ रहे हैं पड़े हुए। हाँ, बात तो सही है। बात सही है। टीवी देखते हैं? बिल देखते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं? चलता है। फेसबुक पे अकाउंट है? नहीं नहीं है। इंस्टाग्राम चलाते हैं? नहीं, उतना तो नहीं यूट्यूब देख लेते हैं? देखते हैं कभी कभी। कभी कभी देखते हैं। क्या करते हैं? छोटा मोटा अपना काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। काम कैसे चल रहा है खेती का? ऐसा तो कोई खास नहीं है। गर्मी के सीजन में सिंचाई का साधन नहीं है ना झारखंड। पानी बड़ी समस्या है। पानी की समस्या, सिंचाई का समस्या है। सरकार कह रही है हर घर जल दे रही है, हर घर नल दे रही है। हर घर जल दे रही, नल दे रही, तो पीने के लिए ना, सिंचाई के लिए तो नहीं ना दे रही है। सिंचाई का तो साधन अलग होना चाहिए ना, नदी से, तालाब से पटावन का साधन होना चाहिए। छोटा मोटा किसान अपना मशीन से पटाता है, किरासन तेल से। किरासन तेल तो सरकार 100 रुपये लीटर कर दिया है, महंगाई बढ़ा दिया है। कैसे छोटा मोटा किसान की खेती करेगा बताइए? अच्छा एक बात बताइए, महंगाई कोई अभी का मुद्दा है? ये महंगाई जब से देश चल रहा है तब से मुद्दा बना हुआ है? महंगाई तो पहले से ही है, लेकिन पहले कुछ कम था अभी की अपेक्षा में। अच्छा, लोग कहते हैं मांग होगा तो पूर्ति होगा, पूर्ति होगा तो मांग होगा। हम इकोनॉमिक्स पढ़े, उसमें हमने थोड़ा बहुत ये पढ़ा था। हाँ, तो ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से मांग है उस हिसाब से पूर्ति बाजार में नहीं हो पा रहा है ना। किसान पूर्ति नहीं कर पा रहा है ना। सरकार कह रही है सालाना 6,000 डाल रही है अकाउंट में। सालाना 6,000 अकाउंट में डाल रहे, तो सब किसान का तक नहीं पहुंच पा रहा है। सब किसान तक नहीं पहुंच रहा, कहीं ना कहीं बिचौलिए खा जा रहे हैं क्या? नहीं पहुंच पा रहा है सब किसान तक। उधर सरकार का जितना प्रोसेस है वो प्रोसेस किसान पूरा नहीं कर पा रहा है। जितना प्रोसेस सरकार मांगता है पैसा लेने के लिए, देने के लिए किसान को, उतना किसान प्रोसेस नहीं कर पाता है। किसान तो सीधा साधा होता है, उतना जन। ये बात तो आपने बहुत अच्छी बोली। पीछे एक दादा बैठे, उन्होंने भी कहा कि सबसे ज्यादा परेशानी होती है कि योजनाओं के बारे में घर घर तक नहीं पता होता। योजनाएं घर घर नहीं पहुंच पाता है, पर विधायक हमारे ठीक है मनीष जायसवाल। ये बात नहीं मनीष जायसवाल गलत है, बहुत अच्छे इंसान है। बात बताइए, हमने तो बोला ही नहीं गलत है, लेकिन आप एक बात बताइए, सच में कार्यकर्ता तो नहीं है ना? हम कार्यकर्ता नहीं। क्योंकि ग्राउंड जीरो के प्रोग्राम में अचानक से जैसे पता चलता है नेता है, हम बोलते जाइए हम पब्लिक से बात करेंगे। आप क्या करते हैं? हम कॉन्ट्रैक्टर हैं डीवीसी का। चलिए देख लीजिए, जनता ही है, कोई नेता नहीं है मेरे प्रोग्राम में। नेता आते तो हम मना कर देते, चले जाइए। क्या करते हैं आप? यहाँ पर काम करते हैं। किस चीज का? यहाँ पर ड्यूटी हैं। अच्छा एक बात बताइए, मंदिर होकर आए हैं, मत्था टेक कर आए हैं। आजकल जो नेता लोग हैं वो बड़ा जनता के बीच में जा रहे हैं और ऐसे करके इस पोजीशन में हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि हम आपके हैं। जनता क्या बोलती है? जनता बोलती है जिसका काम देख रहे हैं उसको जनता वोट देगी। जनता उसको वोट देगी। वोट देने का तो अधिकार है, वोट देना कर्तव्य भी है, अधिकार नहीं है। जो घर पर बैठकर जो ट्विटर अकाउंट पर चलाते हैं वही सबसे कम वोटर हैं। वही सबसे कम वोटर है और सबसे वोटिंग ज्यादा होता है, और शहर में वोटिंग अभी भी कम है। ये वाली बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है, मैं भी इस बात को मानती हूँ। अभी हाल ही में चुनाव कवर करके आई हूँ। जो व्यक्ति का सोशल अकाउंट है, इंस्टाग्राम पर सारा दुनिया नचनिया हो गया है, लेकिन सारा लोग वोट डालने वाला नहीं है। सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि 100% वोटिंग होना चाहिए, ताकि इसी से अनिवार्य वोटिंग ही सभी असली प्रजातंत्र की निशानी होगी। अरे भैया, अगर पानी ना पिए तो क्या होगा? मर जाएगा। भैया खाना ना खाए तो क्या होगा? मर जाएगा आदमी। भैया नींद ना ले तो क्या होगा? आराम जाएगा और क्या नींद में? क्या हो जाएगा? नींद नहीं आएगा तो उसका चैन आएगा कभी। हाँ। अगर खाना पीना नींद ना हो, तीनों ना हो तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा। आदमी मर जाएगा। अगर वोट ना हो तो क्या होगा? सरकार नहीं बनेगा। अगर सरकार नहीं बनी तो क्या होगा? राजतंत्र थोड़ी है, राजतंत्र नहीं ना है, प्रजातंत्र है। तो सरकार तो बनेगा ही, कोई भी वोट दे।
बनेगा नहीं, हमने कहा अगर जनता वोट देना ही भूल जाए तो क्या होगा? कैसे भूल जाएगा? परसेंटेज कम हो सकता है, भूलेगा नहीं। क्या कह रहे हैं आप? लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र क्या हो जाएगा? लोकतंत्र खत्म हो जाएगा मैडम। खत्म हो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो मान लीजिए एक एक वोट की कीमत। भैया ये जो पेपर लीक होता है उसका क्या मतलब, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए जो है ना, सबसे ज्यादा कोई दोषी है तो वो जो है सबसे ज्यादा दोषी जो है कि जो नियम का पालन सही से नहीं हो पा रहा है। जो दोषी लोग हैं उनको बेल पर बेल मिलता जाता है और वो गुनाह करते जाते हैं। ये असली प्रॉब्लम यहाँ है जी। भ्रष्टाचार है झारखंड में? जी भ्रष्टाचार तो है झारखंड में। हाँ क्या क्या दादा? 35 करोड़ निकला न, आप ही लोग ने दिखा रहे हैं टीवी पर पहाड़ ऐसा, तो कौन सी है? किसान वाला निकला है का? धान बेच के निकला है, तब कहूँ तो निकाला है ना, सरकारें खजाना से निकाला है ना। किसका कमाई है? जनता का कमाई से। गोभी और धान बेच के नहीं रखा वो, हाँ? तब आपको भी समझना चाहिए ना, उसी के हिसाब से बात करना चाहिए। तो हम गलत सवाल पूछे? हाँ नहीं, गलत नहीं बोले, सही पूछा। जानते हुए भी आप अनजान। हम पूछेंगे क्योंकि आपको जवाब देना है, आप मतदाता है। और ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद फिर जुड़ूंगी इसी जनता से और पूछूंगी हजारीबाग का क्या हाल है। और ये भी मामले में झारखंड की जनता अपने नेताओं को कैसे देखती है। ब्रेक के बाद हम वापस लौट चुके हैं, हजारीबाग में हूँ और पुराने डीसी ऑफिस के पास अपना ये शो कर रही हूँ। ये देखिए, एक तरफ पूरी ये मार्केट है तो मार्केट का मंजर है, दूसरी तरफ लोग यहाँ से निकल रहे हैं। इस बार 2024 का चुनाव, दो मजबूत खिलाड़ी चुनाव में, मनीष जायसवाल वर्सेस जेपी पटेल। क्या हाल है? मतलब दोनों नहीं, तीन है, जेबी केसेस भी है और हम नहीं कह रहे हैं कि जेबी केसेस है फर्स्ट नंबर पर है। यानी कि आपने दो प्रत्याशियों को हटा के तीसरे प्रत्याशी को फर्स्ट पे, तीसरा को ही आना चाहिए। विकल्प यहाँ है, दोनों को, इन लोग को चांस मिला हुआ है, अभी जेबी केसेस को आना चाहिए। मतलब इस बार जनता की सोच है कि नए को मौका दो, नए को मौका दो। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहे, लेकिन हजारीबाग के लिए ही परिवर्तन का जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। और आपने परिवर्तन की बात की, पिछले 5 साल का क्या हाल रहा हजारीबाग का? परिवर्तन रहा, देखिए विकास हुआ ही नहीं। जीत के चले जाते, फिर आते ही नहीं देखने के लिए, मुंह दिखाई नहीं होती, कोई नहीं। प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं? मोदी को। मोदी जी को। हाँ। पूर्णा जी का क्या हाल है? बढ़िया है जो है सो। पूर्णा जी का क्या हाल है? ठीक ठाक है। क्षेत्र में काम की है? काम तो नहीं किए। काम नहीं की है? नहीं किए। फिर भी हाल ठीक है। हाँ। किसके सहारे नैया पार करवा रहे हो? उन्हीं के सहारे पार होगा। किनके सहारे? अब किन के सहारे, क्वेश्चन क्या आपका, किन के मतलब नहीं समझ। मैंने कहा कि नैया किनके सहारे पार करा रहे हो आप लोग नेताओं? ये तो समय बताएगा, अपना वोट बताएगा सबका। समय बताएगा और वोट बताएगा। वोट की कीमत तो बहुत है। जी कीमत तो है बहुत। क्या कीमत है वोट की? वोट की कीमत है कि मोदी जी को एक बार फिर से लाना है। हाँ। और एक नए सिरे से, क्योंकि 10 साल में जो काम अधूरा बच गया है उसको पूरा करने के लिए मोदी जी को एक बार फिर से दोबारा लाना। ऐसा कौन सा काम है जो अधूरा बच गया? बहुत ऐसा काम है जो अधूरा बचा हुआ है। डिजिटल इंडिया हुआ है, इसके माध्यम से बहुत कुछ लोगों को टाइम का बचत हुआ है। जो आदमी को एक पेपर लेने के लिए अगर जो घर पर छूट गया तो फिर से वापस जाना होता था, आज के डेट में व्हाट्सएप के माध्यम से, ऑनलाइन जमाना है, सब व्हाट्सएप के माध्यम से आ गया, कहीं से प्रिंट आउट निकाला, अपना काम ओके करा। कह रहे हो डिजिटलकरण कर दिया? जी। मोदी ने देश को क्या दिया? देखिए, मेरा जो कहना है कि मोदी जी को फिर आना चाहिए, बहुत जरूरी है। और देश में जो अभी जनसंख्या बढ़ रही है, उस जनसंख्या नियंत्रण कानून होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। बनना चाहिए। कितना जरूरी है? 100% जरूरी है। 100% जरूरी है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण या हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, सभी के लिए एक कानून होनी चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, सबसे पहला। दूसरी बात है कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए, एक संविधान एक कानून। एक राष्ट्र एक कानून। यस, कानून एक होना चाहिए। आप क्या करते हैं? हम यहाँ काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं। सेल्फ एम्प्लॉय है, काम करते। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब कौन सा काम? एजेंसी है। क्या रखे बस्ते में, क्या रखे? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का काम करते हैं। इंश्योरेंस तो बहुत जरूरी है, कब क्या हो जाए। आप करवाएं अपना इंश्योरेंस?
राष्ट्र को बचाना है मोदी को। नहीं, हमने कहा आप इंश्योरेंस करवाए हैं अपना? जी नहीं करवाया, चलिए छोड़िए। राष्ट्र को बचाना है, किससे खतरा है राष्ट्र को? राष्ट्र खतरा, जनता को खतरा है, देश को खतरा है। किससे खतरा है? विपक्षी पार्टी से। विपक्षियों से खतरा है? जी, विपक्षी पार्टी से खतरा है। विपक्षी पार्टियों से खतरा है जी। नेताओं को खतरा है कि जनता को खतरा है? जनता को खतरा है। क्यों? जनता को लाभ नहीं मिलता है, विपक्ष पार्टी के चलते नेता को, जनता को चुन के अगर सदन में जाएंगे तो वो क्या देश को देंगे? सही निर्णय नहीं देंगे तो देश को खतरा होगा ना। जनता सवाल पूछती है और नेता जवाब नहीं देते, बड़ी नाराजगी रहती है इस बात को लेकर। जवाब जो देने का रहता है वो देवे करता है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं। पेपर, आप झारखंड के रहने वाले? जी, मैं लोकल हजारीबाग। जी, 1932 का खतियान है मेरा। अच्छा, एक बात बता दीजिए मुझे, पेपर लीक मामले पर क्या राय है आप? पेपर लीक जो हो रहा है ऑफिसर करप्शन कर रहा है, इसलिए लीक हो रहा है। हाँ, ऑफिसर की वजह से हो रहा है लीक। 5 साल में क्या मिला? जयंत सिन्हा जी ने क्या दिया? जयंत सिन्हा जी कुछ नहीं दिए। कुछ नहीं दिए। आप हाँ, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हूँ, सवाल पूछ लूँ आप? जी पूछिए। रोजगार का क्या हाल है? रोजगार मिल रहा है धीरे धीरे सबको। ठीक ठाक मिल रहा है? नहीं, वैसा ठीक ठाक भी नहीं है। जो जैसे हो रहा है, जैसे जिस तरह का एजुकेशन मिल रहा है उस हिसाब से रोजगार भी मिल रहा है। जैसी योग्यता वैसा काम। हाँ। देश को कहाँ देखना चाहते हैं? देश को तो हम बहुत आगे देखना चाहते हैं। बहुत आगे देखना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं? प्रधानमंत्री को अब चेंज करना चाहिए। अब चेंज करना चाहिए। विकल्प में बताइए, विकल्प में बताइए। ये लायक नहीं है प्रधानमंत्री का। नहीं तो विकल्प बताइए, विकल्प किसको देखना चाह रहे हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जकाउल्ला उस्मानी हुआ। शरद जोड़ो न्याय यात्रा करके निकले यहाँ से? जी जी। कितना असर हुआ है? बहुत असर हुआ है। बहुत असर हुआ है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके निकले राहुल गांधी जी। कुछ भी असर नहीं हुआ है। वो तो आए थे लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ है और उनसे कुछ होने वाला भी नहीं है, क्योंकि बंदर बाट से कुछ नहीं होता है। अगर उनका मजबूत सरकार होता तो कुछ हो। बंदर बाट की तो बात मत कीजिए, कैमरे के बिना भी जनता जानती है सरकार कोई सी भी हो, बंदर बाट तो कभी खत्म नहीं होता। कैसे नहीं खत्म होगा? अगर विकास का काम होगा तो खत्म होगा। जहाँ विकास होता है वहाँ भ्रष्टाचार क्यों आ जाता है? विकास में तो भ्रष्टाचार है, नेता तो ऊपर से पैसा भेजता है, लेकिन विपक्ष अफसर पर लगाम लगाए करता है। सब हर चीज में खाली कमीशन है। सरकार को इस पर तो लगाम लगाना चाहिए। बिना कमीशन का कोई काम होता है का? कहाँ कमीशन हो रही है? हर जगह बिना कमीशन का। अभी झारखंड में कोई काम नहीं हो रहा है, कमीशन खुलेआम अभी लिया जा रहा है। कितना परसेंट चलता है? अभी 30-35% चलता है कमीशन। देकर आए हैं परसेंटेज? हम देख आए हुए हैं, काम करते तो देना ही पड़ता है, बिना देने को कोई काम ही नहीं होता है। आपको पता है आप कैमरे पे क्या बोल रहे हो? जो लोग देख रहे होंगे वो क्या सोच रहे हैं? जो गलत है थोड़े, कमीशन तो खुलेआम झारखंड में चल रही है, पूरा पब्लिक जान रही है। ब्लॉक जाइए तो यही हाल है। ब्लॉक में तो एक म्यूटेशन कराने जाइए जमीन का तो 20,000 दीजिए, 25,000 दीजिए, ये क्या है? झारखंड में भ्रष्टाचार सच में है? बहुत है। कैसे? पूरा ऑफिस से लेके हर जगह भ्रष्टाचार है। कुछ भी काम कराने चाहिए तो परसेंटेज दीजिए। परसेंटेज देना है, 10%, 5% बचा हुआ है। 10%, 5% बंधा हुआ है। बंधा हुआ है। जनता क्या करेगी इस बार? क्या करेगी? अब उसका विचार है जनता का। वोट देने जाइएगा ना? हाँ, वोट तो हम लोग भाजपा को देते हैं। भाजपा को हमने तो पूछा ही नहीं, कहा दीजिएगा। हम तो मुद्दा पूछने वाले थे आपसे। हजारीबाग का क्या हाल है? अब हजारीबाग का ठीक है हाल। ठीक है। जयंत सिन्हा जी कुछ करके दिए आप लोगों को? जयंत सिन्हा जी तो कुछ नहीं दिए हैं। ये जो चेहरा बदला है भाजपा ने, ठीक किया है या गलत किया है? ठीक किया है। जेपी पटेल जी भी तो विधायक और अब सांसद ही लड़ने जा रहे हैं। ठीक है नेता? ठीक है। दोनों नेता ठीक है? दोनों नेता ठीक है अपना जगह पर। चुनावी लड़ाई टक्कर में है? टक्कर में है एकदम। हम बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं या हमारी बात को रिपीट कर रहे हैं? नहीं, आपके बात को हम रिपीट करके नहीं बोल रहे हैं। टक्कर अभी जबरदस्त है। टक्कर अभी जबरदस्त है। प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? उसी को, मोदी जी को। अच्छा, विकल्प है मोदी के अलावा? कोई नहीं है अभी। 5 साल कुछ नहीं है विकल्प मोदी के अलावा। अभी 5 साल विकल्प में नहीं है। आप तो इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा बदलना चाह रहे हैं? जरूर बदलना चाह रहे हैं। जनसंख्या पे कानून बनना चाहिए? जी, जनसंख्या पर कानून बनना चाहिए। आप आगे आइए, आप तो पढ़े लिखे हैं, युवा है। जनसंख्या पर कानून बनना चाहिए? जनसंख्या पर कानून बनना चाहिए। बनना चाहिए। कितना जरूरी है कानून जनसंख्या पर बनना? पहले तो सबसे बड़ी बात जनसंख्या से ज़्यादा कानून बनना चाहिए कि सारा कुछ सिस्टम अपडेट होना चाहिए। जैसे रोजगार पर
कि रोजगार में खाना मिलेगा तब ना आदमी आगे फिर सोचेगा। पहले जनसंख्या सोचेगा कि खाना सोचेगा? पहले खाना जरूरी है कि जनसंख्या जरूरी है? खाना जरूरी है कि जनसंख्या जरूरी है? पहले खाना जरूरी है तब जनसंख्या। जनसंख्या कोई मायने नहीं रखता है। जनसंख्या तो एकदम खत्म कर देना चाहिए। लोग जनसंख्या बढ़ा करके, देश का दुर्भाग्य है कि लोग जनसंख्या बढ़ा कर मतलब कि बेरोजगार कर दिया पूरा जनसंख्या बढ़ा करके। चाइना पूरे दुनिया में हावी है, पूरे दुनिया में हावी है चाइना, लेकिन चाइना का जनसंख्या कितना है? पूरे दुनिया से सबसे ज्यादा है। भारत अभी इंडिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या हो गया है। आपको नहीं मालूम? भारत का जनसंख्या चाइना से ज्यादा हो गया है। कुछ इस्तेमाल भी कर रहा है, वो चाइना का इस्तेमाल कर रहा है। मेड इन चाइना, सब चीज तो चाइना ही का है। सर हम बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना का, हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना का। चाइना पूरा नहीं। जिनको मोदी से तकलीफ है वो लोग ऐसा बात कर रहे हैं, और ऐसा बहुत मिल जाएंगे हजारीबाग में। अच्छा एक बात बताइए, हम तो किसी की तकलीफ मिटाने नहीं आए हैं, हम तो जनता से सवाल पूछना है। आपस में नाराज हो गए एक दूसरे से। रोजगार विकास पर बताइए ना, क्या हाल है हजारीबाग? बहुत बेरोजगारी मैडम, यहाँ पे चरम पर है। जयंत सिन्हा जी का क्या हाल चाल? उतना हमको नॉलेज नहीं, मगर बेरोजगार जगह यहाँ पे बहुत बेरोजगार है। शिक्षा का क्या हाल है? शिक्षा भी प्राइवेट स्कूल में तो फीस पे फीस बढ़ा जा रहा है, पढ़ाई का पता है नहीं। 10 साल में देश में क्या हुआ? कोई उन्नति नहीं हुआ यहाँ पे, कोई उन्नति नहीं हुआ। चलिए आगे आइए प्रवीण, जनता आपस में डिबेट कर रही है। हजारीबाग में डीसी ऑफिस, पुराने डीसी ऑफिस के पास हूँ, ग्राउंड जीरो की कवरेज दिखा रही थी और लगातार आपको हजारीबाग की अलग अलग विधानसभाओं से जनता की राय जो है हम अपने कार्यक्रम के जरिए बताने वाले हैं और आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि पब्लिक जब बोलती है तो आपस में किस तरीके से डिबेट करती है। जैसे कि अभी हाल ही में भी आपने देखा कि जनसंख्या के मामले में कैसे आपस में जो है डिबेट होते हुए नजर आया। बहरहाल हजारीबाग की रिपोर्ट मैंने भी आपको दिखाई। आगे चलेंगे और भी लोगों से जानेंगे कि इस बार क्या हाल है चुनावों को लेकर और जनता क्या कहती है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।